अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते को कैसे कामयाबियों में बदला जा सकता है। ह्यूमन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस इस एक वीक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अखज़ किए हुए है, ल्यूज़ नेचर में क्या मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, उसको एज एस्ट्रोलॉजर ऑन द बिहाफ ऑफ माई ड्यूटी आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी ये गिवन इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अपने प्यार का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। बात शुरू करता हूँ मरकरी से। मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर डीप थिंकिंग, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर एक्यूरेसी, it is a planet of your vocal magical skills, it is a planet of your recovery। इतनी फेवर्स का ये एक प्लैनेट इस वक्त आपके कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है और ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते ये एक नए एंगल पर चला जाएगा। तो जब मरकरी कम्युनिकेशन की फ्यूलिंग्स दे रहा हो, एक्यूरेसी की फ्यूलिंग्स दे रहा हो, पब्लिक इमेज को बेहतर बना रहा हो अल्लाह ताला के गिवन रूल्स के मुताबिक, तो आपके कैरियर में ग्रोथ के चांसेस मोर देन 80% है। तो तमाम वो ल्यूज़ जो अपने ज़रियाए माश से अनसेटिस्फाइड हैं, तमाम वो ल्यूज़ जो ज़रियाए माश के हसूल में अभी तक नाकाम है, मेरा मशवरा एज एस्ट्रोलॉजर ऑन द बेस ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन, उन्हें अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। उनकी कोशिशें बार आएंगी, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को ट्यून कर सकेंगे या ग्रैब कर सकेंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन ये छोटी बातें हैं। जॉब स्विचिंग या जॉब से बिजनेस की तरफ आना या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज़ अ मेजर थिंग इन योर लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम दिस 7th May, सो ऑन डे बाई डे द थिंग्स आर ओके। मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कायदाना सलाहियतें, द लीडरशिप स्किल्स। दैट मीन्स के जहाँ जहाँ आपको अपने फैसले सुनाने हैं, एज अ फैमिली मेम्बर, एज कुलीग, एज योर जॉब, अगर उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो फैसले बहुत क्लियर होंगे, बहुत ही जिन पर अमल किया जा सकता हो, मतलब बहुत प्रैक्टिकल होंगे। मरकरी लास्ट एडवांटेज ये देगा कि आपके जहन में नए आइडियाज़ उभरेंगे, मस्ट उभरेंगे, अगर आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाए हुए। ऐसे लोग जो बहार सीज़न में भी गमगीन रहते हों, बहार सीज़न में ही अपनी यादों की कैद में मुलव्वस हों, बहार सीज़न में ही नफ़रतों ने उनके अंदर जहर घोल दिया हो, उनके लिए ये पेशेंगोई नहीं है। ये ऐसे ल्यूज़ के लिए है जब बहार आई तो उन्हें पता है बहार आई हुई है। ये ऐसे ल्यूज़ के लिए है जिन ल्यूज़ को पता है उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है। कुछ नेचर्स मैंने अपने 26 साल कैरियर में ऐसी पढ़ी हैं, दे आर सो टैलेंटेड, दे आर हाईली एजुकेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी एक ऐसी उलझन में फंसते हैं कि वो उलझन उनकी ज़िंदगी की बाकी सारी खुशियों को खा जाती है। अगर आप वैसे ल्यू हैं तो मरकरी आपको फ़ायदा नहीं देगा, बट अगर आप एक ऐसे ल्यू हैं जो दीन को सही टाइम दे रहे हैं, जो फैमिली को सही टाइम दे रहे हैं, जो अपनी सेहत को सही टाइम दे रहे हैं, जो अपने बिज़नेस को सही टाइम दे रहे हैं, जो खाना पीना लाइफ स्टाइल सही है, उन लोगों को नए इंट्यूशंस आएंगे इन द सीज़न ऑफ दिस मरकरी on 10th angle that gives you the new window of opportunities, and my emphasis is उन new विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पर गौर करिए, वहीं आपकी कामयाबी की नई लिस्ट छुपी हुई है। और अगर आप उस कामयाबी की विंडो को खोलने में कामयाब हो गए तो आपके पास अगले 7 साल हैं उस अपॉर्चुनिटी को इनकलाब में बदलने के लिए। दिस इज़ माई प्रेडिक्शन, दिस इज़ माई एम्फेसाइज।
आपको पता चल जाएगा अगले कुछ दिनों में। बातों में उतना दम नहीं होगा, जब आप देखेंगे आपको बात याद आएगी, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सन इज़ आल्सो ऑन योर 10th एंगल। सूरज इज़ अ प्लानट ऑफ सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। सन इज़ अ प्लानट ऑफ योर नेचुरल टैलेंट, इट इज़ योर रूलिंग प्लानट। सन इज़ अ प्लानट ऑफ योर आई साइट, आपकी देखने की सलाहियत, फिजिकल देखने की सलाहियत, मतलब जिन लोगों को आंखों के अमराज हैं वो सेटल डाउन होते हैं। इट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज, इससे बेहतरी आती है। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिन लोगों को रास्ते नहीं दिखते थे उन्हें रास्ते भी दिखेंगे। आई साइट के इवज़ नहीं, वो इमेजिनेशन के इवज़, मतलब न्यू वे आउट्स, न्यू डिमांड्स ऑन ग्राउंड बेसिस, लाइक खत्ते के हालात की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से अब लोग नज़रियात के पीछे नहीं चलेंगे। अब लोग सेल्फ सेंटर्ड होने लगेंगे। इट इज़ ड्यू टू दिस यूरेनस पोजीशन। सेल्फ सेंटर्ड होने का मतलब ये है अपना अपना फ़ायदा, मुल्क भी अपना अपना फ़ायदा सोचेंगे, इंडिविजुअल्स भी अपना अपना फ़ायदा सोचेंगे। अब वो जो दीगर होता था कि मैं एक नज़रिए के पीछे चल रहा हूँ, उस नज़रिए के लोग मेरे साथ आकर मिल जाएं, अब उसकी कमियां होती जाएंगी। ऐसा हो भी नहीं रहा था। ल्यूज़, अगर आप मेरी बात को सेकंड करें तो कोई भी लीडर कुछ भी कर देता था और कहता था ऐसा आवाम कह रही है, ऐसा ग्रुप कह रहा है, ऐसा पीपल्स कह रहे हैं। ऐसा होता तो नहीं था। ग्रुप और पीपल तो ऐसा कहते नहीं थे, वो कर देते थे और उसका इल्ज़ाम आवाम पे लगा देते थे। इल्ज़ाम नहीं, या कुछ ऐसा कह देते थे कि आवाम के भलाई के लिए, चाहे बड़े ममालिक हों जिन्होंने जंगें लड़ी, जिन्होंने जंगें मुसल्लत की, या जिन्होंने जो भी कुछ कराया, वो कोई एक करता था और बाकी सारे, तो वो नज़रिया तो ना बना, वो तो फिर इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्ड, उन्हें फ़ायदा दिखता था वो कर जाते थे। ये इट इज़ नॉट माई पॉलिटिकल ओपिनियन, तो इसको एज अ पॉलिटिक्स ना लिया जाए। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेचुरल एनालिसिस, कि मैं जो लोगों की नेचर्स पिछले 26 सालों से पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने ये देखा कि कोई भी बंदा फैसला खुद कर लेता है और कहता है कि ये लोगों की ज़रूरत थी। शायद आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करें। जुपिटर इज़ ऑन योर 12th एंगल। इस साल तक तो 12th एंगल पर ही रहेगा। अभी जून आई होप कि ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड देन फिर ये आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा। सो यू आर नॉट टू लकी बट यू आर टू जीनियस। यू हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, यू हैव वेरी गुड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो उस सेक्टर में जाकर अपनी कामयाबी हासिल करिए। अपने आप को लकी मत समझिए इस साल, अगले साल लकी होंगे। आपके लिए सैटर्न 9th एंगल पर है। सो यू आर द स्ट्रॉन्ग मोस्ट कैंडिडेट ऑफ सम इंटरनेशनल एक्सपोजर्स। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सम फेम। ऐसे ल्यूज़ जो स्टार्टअप, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, इंफोटेनमेंट या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए सैटर्न उनको काफ़ी मुफीद साबित होगा। उनकी 6th सेंस उन्हें बहुत अच्छे प्लान्स देगी, जिन प्लान्स को फॉलो करते हुए वो फेम भी हासिल कर सकते हैं, इख्तियारात भी हासिल कर सकते हैं एंड फाइनेंस भी ग्रैब कर सकते हैं। ऐसे ल्यूज़ जो सारे के सारे अच्छी फॉर्म में हैं, ज़्यादातर ल्यूज़ अच्छी फॉर्म में होंगे इस वक्त, बिकॉज ऑफ कि दिस इज़ द सीज़न ऑफ सन, दिस इज़ द सीज़न ऑफ प्रोडक्टिविटी, दिस इज़ द सीज़न ऑफ क्रिएशंस, दिस इज़ द सीज़न ऑफ डिसीजंस। तो ज़्यादातर अच्छे होने चाहिए। बट कुछ तो बीमार होंगे ल्यूज़, जो अपने आप को संभाल नहीं पाते होंगे, जो अपने इरादों को नहीं संभाल पाते होंगे, जो अपनी प्लानिंग को अमली जामा नहीं पहना पाते होंगे, जो अपने रिश्तों को प्रीशियस नहीं बना पा रहे होंगे। वैसे ल्यूज़ को बजाय इसके कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारें, उन्हें बहुत आसान है कि वो एक छोटी सी रेमेडी परफॉर्म करें। एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडी है, जिससे काफ़ी हद तक उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सूरह शम्स का पढ़ना स्पिरिचुअली उन्हें सेटिस्फाइड रखेगा, इत्मीनान कल्ब देगा। 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करना काफ़ी। एज अ ल्यू ब्लू सफ़ायर पहनना उनके लिए मुफीद है। एमरल्ड भी पहन सकते हैं, रूबी भी पहन सकते हैं, बट माई एम्फेसाइज गो विद द ब्लू सफ़ायर। नीलम 10 कैरेट, अगर अफ्रीकन पहनते हैं तो 10 कैरेट, अगर श्रीलंकन पहनते हैं तो 3 कैरेट काफ़ी होगा। अगर ब्लू सफ़ायर पहना गया, अच्छी क्वालिटी का पहना गया, तो यू विल बी ओके विद इन नेक्स्ट 20 to 30 days, बिकॉज उसमें अभी एक बड़ा इवेंट आएगा, अभी बयान करूँ। तो अच्छी क्वालिटी का पहले कोशिश करें
किसी अच्छी जगह से मिल जाए, अगर ना मिले तो एस्ट्रोजेम्स ने तो बहरहाल भाई अपनी पूरी कोशिशें की, जिमोलॉजिस्ट हायर किए, इंटरनेशनल डील्स बनाई, जो जो एग्जीबिशन दुनिया के किसी भी हिस्से में होती हैं हमारे नुमाइंदे वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करके लाते हैं। कलेक्शन, ऐसा लॉट की लॉट नहीं उठाते, एक एक पीस जज करके, रेडिएशंस चेक करके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके सर्टिफिकेट्स, देन फिर उसे पाकिस्तान लाकर फिर अपने स्टोर पर लिस्ट करते। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारी स्टोर पर डिलीवरी फ्री है। आपको एक सिंगल क्लिक पर अपना ऑर्डर प्लेस करना है, स्टोन आप तक पहुंच जाएगा। अगले हफ्ते की जो पेशंगोइयाँ हैं उसका क्लू इसलिए देना चाहता हूँ कि उस हफ्ते वाली प्रेडिक्शंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहली पेशंगोई नया चांद होगा और वो जिलहज का चांद होगा और बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा, स्पिरिचुअल 10 डेज। फिर उसी 10 दिनों में जिलहज, हज का दिन आएगा, यौम अरफात, दैट इज़ यूनिक। फिर सूरज अपनी जगह बदलेगा, फिर मरकरी अपनी जगह बदलेगा, फिर मार्स अपनी जगह बदलेगा। ये जब जगह बदलने का मतलब है द मूड चेंजेस, द फ्यूल चेंजेस फॉर द ल्यूज। उससे फिर फ़ायदे क्या होंगे उनकी तशरीह मैं अगले व्लॉग में बयान करूँगा। अगर मेरा ये व्लॉग आपको एस्ट्रो साइंसेस पर अच्छा लगा हो, आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव था, ये प्रोफेशनल था, इसमें ट्रू एस्ट्रोलॉजी डिस्कस हुई, तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है ये हमारे हौसले बढ़ाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।